भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार को धनबाद में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद परिषद पहुंचे दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासी मूलवासी समाज का शोषण कर रही है और अवैध खनन, भूमाफिया व जंगल की कटाई करने वालों को खुला संरक्षण दे रही। उन्होंने रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित जमीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में हासिल होने वाले चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इस मुद्दे पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। सूर्य हंसदा की मौत पर भी रघुवर दास ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही, लेकिन परिजनों के आरोपों और हालात को देखते हुए संदेह लगता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे पत्थर माफियाओं का हाथ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बेहद कमजोर है और माफियाओं को संरक्षण दे रही है। उन्होंने पैसा कानून लागू न करने पर भी सरकार को घेरा। दास ने कहा कि उनकी सरकार ने 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अब आदिवासी समाज जाग चुका है और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। लंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। पीछे देखिए, हल जोतो कार्यक्रम आदिवासी संगठनों के द्वारा सभी राजनीतिक दल को उन्होंने निमंत्रण दिया और चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री विश्व आंदोलन में जाने वाले थे, लेकिन आपके द्वारा ये सूचना भी प्राप्त हो रही कि उनको नहीं जाने दिया। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, कमजोर सरकार चल रही है। और जब कमजोर सरकार रहती है तो चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे अवैध जंगल की कटाई हो, या फिर अवैध खनन करने वाले लोग, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। 2011 में उसी जमीन पे जब विवाद हुआ था तो दिवंगत हमारे दिशुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ के किसानों को आह्वान किया था हल, और उसी के तहत आदिवासी संगठनों के द्वारा कि सरकार अपने को कहती है जरूर, और ये भी कह के आई कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा करें, लेकिन एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, आज सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो, तो इनको इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्या हंसदा और जो पुलिस का बयान, पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति है, तो मैं कह सकता हूँ, और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगा है, सूर्या हंसदा का हत्या मुठभेड़ संदिग्ध है। और आप सभी जानते हैं कि जब कमजोर शासन होता है तो चाहे अवैध खनन माफिया हो
चाहे वो पत्थर माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो। ऐसे नेता आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हांसदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना ये निश्चित रूप से ये दुखद है। उस सूर्या हांसदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हांसदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही, उन गरीब आदिवासियों बच्चों की भी हत्या होने का काम किया सरकार नगर, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम सिद्ध हो गया कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनको आदिवासियों से मतलब नहीं है।